ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। श्री साईं बाबा का उपदेश। साईं बाबा कहते हैं, यदि श्री साईं बाबा के उपदेशों का, जो कि वैदिक शिक्षा के समान ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद है, ध्यान पूर्वक श्रवण एवं मनन किया जाए तो भक्तों को अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात बाबा कहते हैं, जो भी श्री साईं बाबा के सच्चरित्र को पढ़ता है और बाबा के उपदेशों को अपने जीवन में उनका पालन करता है, जो भी बाबा सच्चरित्र में बाबा की जीवनी है, बाबा की कथाएं हैं, अगर आप बाबा के सच्चरित्र का पारायण करते हैं और पारायण करते हुए बाबा ने उस हर एक अध्याय में बाबा ने उपदेश दिए हैं, अगर उन उद्देश्यों को अगर आप मानते हो और उन उद्देश्यों का अपने जीवन में पालन करते हो, परिवर्तन का जो नियम है वो पहले शुरू में धीरे ही होता है, स्लोली होता है, और वो धीरे धीरे परिवर्तन हो करके वो पूर्ण रूप से बदल जाता है। चाहे हम फिजिकल रूप में बोलें और चाहे हम मानसिक रूप में बोलें, किसी रूप में भी बोले, हम दोनों रूप में, ये जो दोनों रूप का जो मिलन होता है ना, शारीरिक प्लस मानसिक रूप का जो एक मिलन होता है, उसमें बाबा पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देते, पूर्ण रूप से चेंज कर देते हैं। तो बाबा भक्तों में क्या कह रहे हैं कि मेरे उपदेशों को जो वैदिक शिक्षा के समान है, बाबा हमें कहते हैं वैदिक शिक्षा। आपने बचपन में वैदिक शिक्षा पढ़ी होगी। वैदिक शिक्षा कैसी थी? सामाजिक हो गया, मानसिक हो गया, चारित्रिक हो गया और आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी, वैदिक शिक्षा थी। वैसे ही बाबा बोल रहे हैं कि वैदिक शिक्षा के समान मनोरंजक है। मनोरंजक का अर्थ होता है मन को आनंद पहुंचाने वाला। तो बाबा के उपदेश कैसे हैं? मन को आनंदित पहुंचाने वाले, आनंद देने वाले और शिक्षाप्रद हैं। शिक्षाप्रद मतलब ज्ञानवादी हैं। और बाबा के उपदेशों को ध्यान पूर्वक श्रवण और मनन किया जाए तो भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ध्यान पूर्वक मतलब जो बाबा के उपदेश हैं, उन उपदेशों को हमें ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, श्रवण करना। जो व्यक्ति बाबा के उपदेशों को सुनते हैं और जो पठन करते हैं एवं मनन किया जाए। ठीक है, बाबा के उपदेशों को हमें सुनकर, पढ़कर, मनन का मतलब होता है अगर उन उपदेशों को अगर उस पर हम विचार करें, सोचें, है ना, उस पर विचार करें, उस पर सोचें, उस पर गहन अध्ययन किया जाए तो भक्तों को, जितने भी भक्त हैं बाबा के, उनको उनकी मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी। जो भी भक्त बाबा का, जो साईं बाबा को मानने वाले जितने भी भक्तगण हैं, वो भक्त अगर बाबा के उपदेशों को अपने जीवन में शामिल करते हैं, उनका ध्यान पूर्वक उनको सुनते हैं, उनका पठन करते हैं, सुनकर पठन कर करके उन उपदेशों को अपने जीवन में लागू करते हैं, है ना, सोचकर, समझकर, विचार विनिमय कर करके, तो भक्तों को, जितने भी भक्त हैं बाबा के, उनकी मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी। बाबा अपने सच्चरित्र के माध्यम से अपने भक्तों को उपदेश देते हैं कि जो भी मेरा सच्चरित्र पढ़ेगा उसकी मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी। पर प्राप्ति कैसे होगी? कि मेरे उपदेशों को उसे क्या करना पड़ेगा? अपने जीवन में शामिल करना पड़ेगा। मेरे उपदेश ऐसा नहीं कि उसने सुन लिए, है ना, सुन लिए और बाबा के वचन, बाबा के उपदेशों को मैं सुन रहा हूँ, पठन कर रहा हूँ तो बस हो गया, ऐसा नहीं। उन वचनों को, बाबा ने जो उपदेश दिए हैं सच्चरित्र में, उन उपदेशों को अपने जीवन में हमें शामिल करना होगा। ठीक है, अगर हम उन उपदेशों को शामिल करते हैं तो हमारा जीवन परिवर्तित होगा। हमारा जीवन परिवर्तित होता है तो बाबा क्या करते हैं? हमारे मन में जो भी मन की इच्छाएं होती हैं, बाबा उन इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं, मनवांछित फल की प्राप्ति देते हैं। तो अध्याय 2 में बाबा का इस प्रकार का उपदेश बाबा ने किया था और जिसका अर्थ मैं आज आपको समझा चुकी हूँ। कल फिर एक नए वीडियो के साथ बाबा के और उपदेशों को आगे मैं साझा करूँगी आपके साथ। कल फिर मिलेंगे। ओम साई राम, जय साई राम।